आज हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। केपी एस्ट्रोलॉजी एक वो साइंस है जो कि हाउसेस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? हाउसेस पे बेस्ड है। ठीक है। जैसे D1 चार्ट जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, जिसको हम लगन कुंडली कहते हैं, उसमें क्या था? प्लैनेट्स का खेल था। ठीक है। इसमें क्या है? हाउसेस का रोल है। D1 चार्ट और केपी एस्ट्रोलॉजी में जो मेनली डिफरेंस आता है वो ये आता है कि D1 चार्ट आपको आपके प्लैनेट का दृष्टि बताता है, युतियाँ बताता है, और प्लैनेट किस राशि में है वो बताता है। केपी चार्ट क्या बताता है? केपी एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपका प्लैनेट जो है, जो आपके जितने भी 9 प्लैनेट हैं, वो कौन से घर में एग्जैक्टली आपको उसका फल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल D1 चार्ट में किसी का शनि जो है वो 10th हाउस में है और केपी चार्ट में वही शनि 9th हाउस में चला गया, तो अब वहाँ पे प्रभाव किसके आएंगे? जो आपका D1 का जो चार्ट है, शनि जो 10वें घर में, उसके आपके जीवन में प्रभाव आएंगे, या केपी एस्ट्रोलॉजी में जो 9th हाउस में शनि है उसके प्रभाव आएंगे? आंसर है, अगर मैं हाउसेस की बात करूं तो शनि जो 9वें भाव का है उसके मुझे रिजल्ट आने हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी ये स्पष्ट कर देता है कि आपका प्लैनेट कौन से हाउस में एग्जैक्टली आपको उसके फल दे रहा है। और D1 चार्ट ये बता देता है कि फॉर एग्जांपल केपी चार्ट में शनि शुक्र के साथ है, ठीक है, और D1 चार्ट में जो शनि है वो राहु के साथ है, तो मैं शनि को राहु के साथ मानूंगा। ये D1 चार्ट की स्पेशलिटी है। D1 चार्ट आपको युतियाँ बताएगा, दृष्टि बताएगा, ठीक है, और राशि बताएगा कि प्लैनेट किस राशि में है। केपी एस्ट्रोलॉजी आपको क्या क्लियर करेगा? केपी एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि प्लैनेट एग्जैक्ट कौन से हाउस का आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो नंबर 1 डिफरेंस तो ये आ गया। नंबर 2 जो डिफरेंस ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है और वो मुझे कह रहा है कि मुझे काम चाहिए, मैं काम को लेके परेशान हूँ, या करियर को लेके परेशान हूँ, या अपने वर्क स्पेस को लेके परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं D1 स्टडी करूँगा तो मैं प्लैनेट शनि को देखूँगा। लेकिन अगर जब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी देखूँगा, केपी चार्ट बनाऊँगा, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा? उसमें मैं 10th लॉर्ड को देखूँगा। ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है। दूसरा, कोई कह रहा है मैं फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके परेशान हूँ, तो मैं D1 चार्ट अगर मैं स्टडी करूँगा तो शुक्र को देखूँगा, और केपी चार्ट स्टडी करूँगा तो किसको देखूँगा? 2nd लॉर्ड को देखूँगा, दूसरे भाव के स्वामी को देखूँगा। ठीक है, तो D1 चार्ट प्लैनेट्स पे खेल रहा है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कर रही है? हाउसेस पे प्ले कर रही है। ठीक है, दैट इज़ वाई इसको हम भाव चलित चार्ट कहते हैं, जो निरंतर मूव कर रहा है। कई केपी चार्ट्स में आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल लगन में है कर्क राशि, और उसके अगली राशि क्या आ रही है? कन्या राशि। सिंह राशि गायब हो रही है, तो वो गायब नहीं होती है, क्योंकि क्या है, देखिए D1 चार्ट जो है वो इक्वली डिवाइडेड है, एक सर्कल है D1 चार्ट। ठीक है, और केपी एस्ट्रोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसिडस। प्लेसिडस मतलब ओवल शेप्ड। ओवल शेप्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अंडे के 12 हिस्सा करेंगे, एक एग लेंगे, एग शेप लेंगे, उसके जब आप 12 हिस्सा करेंगे तो वो इक्वल आएगा क्या? वो अनइक्वल आएगा। लेकिन एक सर्कल के जब 12 हिस्सा करे जाएंगे तो वो इक्वल आएगा। इसलिए D1 में हर एक घर 30 डिग्री का है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में वो डिफ़र करता है। कोई घर बड़ा है, कोई घर छोटा है। ठीक है, डेट इज़ वाई उसमें होता क्या है? राशियाँ गायब हो जाती हैं। बट ये एक अलग पॉइंट है। केपी एस्ट्रोलॉजी में जस्ट आपको ये समझना है कि D1 और केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको सिर्फ और सिर्फ D1 में राशियों को देखना है और प्लैनेट्स को देखना है, और यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस और हाउस लॉर्ड को देखना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेन जो स्टेज है, जो मेन स्टेज है वो हाउस है, और जो कलाकार है वो हाउस लॉर्ड है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि कस्पल और कस्पल सबलॉर्ड में क्या होता है? देखिए, हाउसेस को कस्प बोला जाता है, CUSP। ठीक है, कस्प बोला जाता है, और हाउस लॉर्ड को क्या बोला जाता है? कस्पल लॉर्ड। ठीक है, दैट इज़ वाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कस्प क्या होता है। कस्प कुछ नहीं होता भाई। केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस को कस्प बोला जाता है, और उन घर के स्वामियों को हम क्या कहते हैं? कस्पल लॉर्ड कहते हैं। डेट्स इट। कार्यशैली उनकी भी वही है जो कि D1 चार्ट में प्लान हाउस की और हाउस लॉर्ड की होती है। जस्ट डिफ़र करने के लिए नाम इनको नया दे दिया गया है। ठीक है,
ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट करिएगा, फ्री में आपको ई बुक्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एवरीवेयर और एनीवेयर। जय माता दी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।